हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रमुख परियोजनाओं, नदी और उनसे संबंधित प्रश्न जो कि हमारे परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। और यदि बात करें दोस्तों तो ये किसी न किसी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे गए प्रश्न हैं। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना निम्नांकित में कौन सी है? तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन था वह है चंबल परियोजना। चंबल परियोजना जो है दोस्तों वह राजस्थान और मध्य प्रदेश की क्या है, संयुक्त परियोजना है। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इंदिरा गांधी नहर जो निकलती है दोस्तों वह कहाँ से निकलती है? तो इंदिरा गांधी जो निकलती है दोस्तों वह हरके बैराज से निकलती है। हरके बांध है वहीं से निकलती है और भारत की सबसे क्या है, लंबी नहरों में से एक मानी जाती है। यदि बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर परियोजना कौन सी है? जो जम्मू नदी में दोस्तों चिनाब नदी पर परियोजना बनाई गई वह कौन सी परियोजना है? तो वह सलाल परियोजना है। कौन सी परियोजना है दोस्तों? सलाल परियोजना है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भांगड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करने वाले राज्य हैं। जो भांगड़ा नागल बांध बना है दोस्तों उससे प्राप्त करने वाले, जल प्राप्त करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं दोस्तों? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दुलहस्ती पावर हाइड्रो परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये जो स्थित है दोस्तों वह चिनाब नदी पर है। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर प्रारंभ हुई? भारत क्या है दोस्तों, बहुनदी परियोजनाओं क्या है, चालू करने वाला देश है दोस्तों। और भारत में ऐसी योजनाएं क्या है, बहुत सी चल रही। लेकिन इसमें प्रश्न है दोस्तों, भारत की जो प्रथम क्या है बहुउद्देशीय परियोजना है वह किस नदी पर प्रारंभ की गई? तो दोस्तों ये जो प्रारंभ की गई थी दामोदर नदी पर की गई थी। किस नदी पे? दामोदर नदी पर की गई थी। और यदि आपको बता दें दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, इसे भारत का आधुनिक मंदिर की संज्ञा दी थी दोस्तों। यदि हम बात करें अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें बताना था सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया है दोस्तों गोविंद सागर सतलज नदी पर। ये क्या है, हमारा राइट है दोस्तों, गोविंद सागर क्या है, सुमेलित है सतलज नदी पर। अब गोविंद वल्लभ सागर रिहंद नदी पर, ये भी क्या है, राइट है। गांधी सागर चंबल नदी पर, ये भी राइट है। और राणा प्रताप सागर दोस्तों क्या है, नर्मदा नदी पर। राणा प्रताप सागर क्या है दोस्तों, नर्मदा नदी पर, जो कि क्या है दोस्तों, नर्मदा नदी पर नहीं है बल्कि किस नदी पे है, ये चंबल नदी पे है। राणा प्रताप सागर किस नदी पे बनाया गया है दोस्तों? चंबल नदी पर बनाया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, देश में सिंचित भूमि का सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है? तो देश में जो दोस्तों सर्वाधिक सिंचाई की जाती है वह नलकूपों द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? नलकूप द्वारा की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में सुलेमित नहीं है। तो जो इसमें सुलेमित नहीं दोस्तों उसको बताना था। ऑप्शन ए दिया है दोस्तों राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर, ये क्या है दोस्तों, सुलेमित है। दूसरा दिया है ऑप्शन बी थीन रावी नदी पे। अगला दिया है दोस्तों पोंग व्यास नदी पे। डी दिया है सलाल सतलज नदी पे। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सलाल परियोजना भी हम देख चुके हैं दोस्तों किस पे है, रावी नदी पे, न कि सतलज पे। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नांकित में कौन सा कथन असत्य है बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र प्रतिशत की दृष्टि से पंजाब में है। ऑप्शन बी तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र तमिलनाडु में है। ऑप्शन सी कुएं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र गोवा में है। ऑप्शन डी नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र हरियाणा में है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, नहरों द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र क्या है, हरियाणा में नहीं है। इसमें यही बताना था, असत्य कथन बताना है दोस्तों। तो सर्वाधिक जो नहरों द्वारा सिंचित क्या है क्षेत्र है वह हरियाणा में नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो दोस्तों जो सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है वह नर्मदा नदी पे बनाया जा रहा है। किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। हमारा अगला प्रश्न है, जवाहर सागर, राणा सागर, गांधी सागर
सभी क्या है, जौहर सागर, राणा सागर, गांधी सागर, ये सभी जलाशय का निर्माण किस नदी पे किया गया है दोस्तों? तो सभी चंबल नदी पे किए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कहाँ पर तालाबों से सिंचाई की जाती है? कहाँ पे तालाबों से सिंचाई की जाती है दोस्तों? ऑप्शन दिया है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी स्थानों पे क्या होती है दोस्तों? तालाबों के द्वारा क्या होती है, सिंचाई की जाती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी क्या होती है, अत्यंत ही कठोर होती है दोस्तों, जिसके द्वारा नलकूपों की व्यवस्था यहाँ पे नहीं हो पाती है। और तालाबों में क्या है, बरसात के जैसे जल भराव की स्थिति में पानी इकट्ठा करके क्या किया जाता है दोस्तों? तालाबों से यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, देश में भूमिगत जल द्वारा सर्वाधिक सिंचित व्यवस्था की गई है। तो जो है कि दोस्तों भूमिगत का अर्थात क्या है, मतलब है नलकूपों की, जो नलकूपों की सर्वाधिक व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था की गई, कहाँ पे की गई दोस्तों? उत्तर प्रदेश में की गई। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अभी एक प्रश्न आया था दोस्तों जिसमें हरियाणा को दिया था, तो ऑप्शन क्या था, गलत था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो भारत में देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद है इसका अध्यक्ष सदैव क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलबुल परियोजना निम्नांकित में से किस नदी पर है? जो तुलबुल परियोजना है दोस्तों वह झेलम नदी पे है। किस नदी पे है? झेलम नदी पे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, तो स्टैनले जलाशय कहाँ पे है? ये तमिलनाडु पे है। इसको मिलान करना था, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। कोयना जलाशय जो है महाराष्ट्र में है, जलापुर जलाशय आंध्र प्रदेश में है, और भद्रा जलाशय क्या है? कर्नाटक में है। यदि ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन इसमें 17 नंबर डी क्या है, इसको राइट होगा आपका। यदि बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से गलत विकल्प का चुनाव करना है। गलत विकल्प का क्या करना है दोस्तों? चुनाव करना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है दोस्तों, रिहंद परियोजना, ये सही है। रिहंद परियोजना किस पे बनी है दोस्तों? रिहंद नदी पे बना है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना ये बेतवा नदी पे ही बनाई गई है। अगला है रामगंगा परियोजना, गंगा नदी। रामगंगा परियोजना क्या है दोस्तों? गंगा नदी पे नहीं बनाई गई है, गंगा नदी पे नहीं बनाई गई है। हमारा अगला विकल्प है दोस्तों, टिहरी बांध परियोजना किस पे है? ये भागीरथी पे है। किस पे है? भागीरथी पे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन सा एक सुलेमित नहीं है? कौन सा एक सुलेमित नहीं है? ऑप्शन ए भांगड़ा नागल बांध सतलज नदी पे, ऑप्शन बी सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे, ऑप्शन सी नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पे, ऑप्शन डी हीराकुंड बांध महानदी पे। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन सागर जो है दोस्तों गोदावरी पे नहीं है, बल्कि किस पे है? कृष्णा पे है, कृष्णा नदी पे। यदि बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों में कूट का मिलान करना है। तो इसमें आप लोग मिलान करिएगा दोस्तों। इसमें जो सही है विकल्प को हम बता रहे हैं, बेतवा जो है दोस्तों, बेतवा बांध किस पे बना है? माता टीला, बेतवा नदी पे माता टीला बांध को बनाया गया है, जबकि महानदी पे हीराकुंड को बनाया गया है, और चंबल नदी पे क्या है? गांधी सागर बनाया गया है। अभी हम देखे थे दोस्तों, गांधी सागर, राणा सागर, जौहर सागर सभी किस पे हैं? चंबल नदी पे हैं। और तापी नदी पे जो है दोस्तों ककरा पारा बनाया गया है। यदि आप अपने प्रश्नों में देखेंगे तो इसका क्या है दोस्तों? राइट ऑप्शन बी होगा। क्या है? राइट ऑप्शन बी होगा। यदि बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो मंगलम सिंचाई परियोजना है। मंगलम सिंचाई परियोजना जो है दोस्तों केरल में है। कहाँ पे है? केरल में चलाई जा रही परियोजना है, जो एक संयुक्त परियोजना है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से भी क्या है, इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। यदि बात करें दोस्तों भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है दोस्तों? तो जल विद्युत सबसे पुराना स्टेशन जो है दोस्तों वह सिद्राबाद है। कौन सा है? सिद्राबाद। यदि बात करें अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। तो ऑप्शन ए दिया है दोस्तों, देश के लगभग 1/3 क्षेत्र में 75 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। क्या है? ये ऑप्शन राइट है दोस्तों। क्या है? ये ऑप्शन हमारा राइट है। वहीं देखें ऑप्शन नंबर बी इसमें दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दिया है, देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? कुएँ हैं। प्रमुख स्रोत कुएँ हैं। ये ऑप्शन क्या है? गलत है दोस्तों। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। प्रमुख स्रोत क्या है? कुएँ नहीं है, बल्कि क्या है? नहरें और जलकूप हैं। यदि बात करें दोस्तों वहीं ऑप्शन सी दिया है, कछारी मृदा क्षेत्र के उत्तरी मैदानों की मृदा क्या होती है? कठोर होती है। ये राइट है दोस्तों। ये क्या है? सही है। यदि बात करें अगले प्रश्न की, तो
अगले विकल्प की, तो अगला विकल्प है दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र पृष्ठ क्षेत्र का लगभग 30% बैठता है। ये क्या है दोस्तों, राइट ऑप्शन है। लगभग क्या 27 है, जो क्या है 30% के करीब होता है, 30% के लगभग करीब है। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुएं हैं। यही क्या है, गलत बताना था, कौन सा कथन सही नहीं है बताना था। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है। कौन सा युग्म बताना है दोस्तों, सुलेमित नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन दिया है दोस्तों, ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है दुलस्ती जो परियोजना है किस पे बनी है, चिनाब पे बनी है, ये सही है दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर सतलज, इंदिरा गांधी नहर क्या है दोस्तों, इसमें सतलज दिया है 24 में बी क्या है दोस्तों। और नागा अर्जुन सागर जो है दोस्तों, नागा अर्जुन सागर कावेरी पे नहीं है, भी हम देख चुके हैं किस पे है दोस्तों, ये कृष्णा नदी पे है। अवकई परियोजना तप्ती नदी पे, ये क्या है, सही है। इसमें बताना था कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है, तो यही क्या है दोस्तों, नागार्जुन क्या है, सुमेलित नहीं है, बल्कि क्या होना चाहिए था, ये कृष्णा नदी होना चाहिए था। बात करें अगले प्रश्न की दोस्तों, तो तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तीस्ता जो जल विद्युत परियोजना है दोस्तों कहाँ पे है, ये सिक्किम में है दोस्तों, सिक्किम में है। और किस नदी पे है, तो ये तीस्ता ही नदी पे बनाई गई परियोजना है। यदि बात करें हम दोस्तों भारत में सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो भारत में जो परियोजनाएं बनाई गई हैं दोस्तों, ये सिंचाई करने के लिए, जल विद्युत के लिए और जल आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इसमें कई तरह की परियोजनाएं होती हैं, जो लघु होती हैं, मध्यम होती हैं, बृहत होती हैं दोस्तों। तो जो लघु परियोजना है दोस्तों, इसके माध्यम से क्या होती है, सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। कि इसके माध्यम से क्या होती है, सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। वहीं बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है बगलीहार परियोजना जो पाकिस्तान द्वारा विवादित किस नदी पर बनाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में क्या है, बगलीहार परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जो क्या है पाकिस्तान से एक विवादित मुद्दा भी रहा है, जो क्या है विश्व बैंक में इस समय चल रहा है। वहीं बात करें तो ये किस नदी पे बनाया गया है, तो यह चिनाब नदी पे बनाया गया। किस नदी पे, चिनाब नदी पे बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है दोस्तों आज की सीरीज का, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है, कहाँ पे स्थित है। तो जो शिव समुद्रम परियोजना है दोस्तों कर्नाटक में, इसको हम देख चुके हैं किस नदी पे, कावेरी नदी पे बनाया गया है। कहाँ पे है, ये कर्नाटक पे। और अपने में आप देखेंगे क्या है, तो इसका राइट जो ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अवश्य ही शेयर करें। आज की वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।